डे ट्रेडिंग एक तेज गति वाला खेल होता है जिसमें वित्तीय संपत्ति को केवल एक ही दिन के भीतर खरीद और बेचा जाता है ताकि छोटी अवधि के मूल्य फेरबदल से लाभ किया जा सके। डे ट्रेडर्स आमतौर पर रात को पोजीशन नहीं रखते और इंट्राडे मूल्य मूवमेंट से लाभ पाने का लक्ष्य रखते हैं। यहाँ कुछ मुख्य डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है। स्कैल्पिंग। स्कैल्पर्स छोटे त्वरित लाभ कमाने का प्रयास करते हैं, जल्दी स्थिति में प्रवेश और निकासी करके। वे अक्सर उच्च लिक्विडिटी और संकुचित स्प्रेड्स के साथ ऐसे धन के पैरों में ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे कि मुख्य मुद्रा जोड़ियां वाले विदेशी मुद्रा बाजार में। स्कैल्पर्स एक ही दिन में दर्जनों या शायद सैकड़ों व्यापार कर सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग। इस स्ट्रेटेजी में विप्रेषित बाजार के प्रमुख रुख को पहचानने और उस दिशा में व्यापार करने का प्रयास किया जाता है। व्यापारी तकनीकी विश्लेषण टूल्स जैसे कि मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस और प्रेरणा संकेतकों का उपयोग करते हैं ताकि वे ट्रेंड को पहचान सके। वे बाजार सक्रिय होने पर खरीदते हैं, ऊपरी दिशा, और बाजार में नकारात्मक होने पर बेचते हैं, नीचे की दिशा। रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडर्स एक निर्धारित सीमा के भीतर मूल्य फेरबदल से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे समर्थन स्तरों के पास खरीदने और प्रतिरोध स्तरों के पास बेचने का अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि मूल्य इन सीमाओं के बीच उछलेगा। ये स्ट्रेटेजी दूरस्थ या रेंजिंग बाजारों में प्रभावी होती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडर्स मूल्य स्तरों का पता लगाने के लिए देखते हैं जहां किसी धन को एक रेंज या महत्वपूर्ण तकनीकी पैटर्न, जैसे कि एक त्रिभुज या चौकोर, से बाहर निकलने की संभावना है। वे पोजीशन में प्रवेश करते हैं जब मूल्य समर्थन स्तर के ऊपर तोड़ता है, एक बुलिश ब्रेकआउट में, या समर्थन के नीचे तोड़ता है, एक बियरिश ब्रेकआउट में। न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज ट्रेडर्स मूल्य में तेजी से परिवर्तन करने वाली विशेष आर्थिक घटनाओं, कॉर्पोरेट घोषणाओं या भौगोलिक विकासों के प्रभाव के बारे में जानकारी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जो मूल्य की तेज वोलेटिलिटी का कारण हो सकते हैं। वे खबर के आधार पर पोजीशन में प्रवेश करते हैं और उससे होने वाली मूल्य वोलेटिलिटी से लाभ पाने का लक्ष्य रखते हैं। काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स बाजार संवाद के अनुसार जाने जाने वाले गतिविधियों को और उनके पलटावों को पहचानने का प्रयास करते हैं। वे अधिक दिन चलने वाली मूल्यों का खासा ध्यान देते हैं और उल्टा जाने की संभावना को आशंकित करते हैं। ये स्ट्रेटेजी जोखिमपूर्ण हो सकती है क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ जाती है, इसलिए जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण है। मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकर्स एक ही समय में वित्तीय विपणि को प्रदान करके बाजार में लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। वे बिड आस्क स्प्रेड से लाभ कमाते हैं और छोटे और बार बार कमाई पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं। एबिट्रेज। एबिट्रेजर्स जुड़े हुए संबंधित धनों या बाजारों के बीच मूल्य अंतर के बीच की अशुद्धि का लाभ उठाते हैं। वे सस्ते में खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं इन मूल्य अंतर से लाभ प्राप्त करने के लिए। इस स्ट्रेटेजी के लिए तेज निष्पादन और अनुपस्थित होने की आवश्यकता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। कई डे ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजी को निष्पादित करने के लिए स्वचालित व्यापार एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। इन एल्गोरिथम्स का उपयोग बड़े मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और उच्च गति में व्यापार को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है, छोटी छोटी अवसरों का लाभ उठाने के लिए। जोखिम प्रबंधन। चुनी हुई स्ट्रेटेजी के बावजूद डे ट्रेडिंग में प्रभावी रूप से जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इसमें हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस आदेश सेट करना, जोखिम प्रबंधन के रूप में पोजीशन साइज का उपयोग करना और निश्चित मात्रा में धन को खत्म नहीं करने की आवश्यकता होती है। डे ट्रेडिंग के लिए बाजार विश्लेषण, तकनीकी संकेतकों का उपयोग और मूल्यों की निरंतर निगरानी की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इसमें एक मजबूत व्यापारी योजना, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण भी होना आवश्यक है ताकि इस तेजी से और उच्च जोखिम वाले व्यापार स्टाइल में सफल हो सके। विशेष तौर पर डे ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए बड़ी हानियों की संभावना के बारे में जागरूक रहना चाहिए और इसके साथ जुड़े खतरों के लिए तैयार होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और पाठों के लिए इस चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग 95 इंचेस को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।